उनके बलात्कारों की रिपोर्ट खोलेंगे, उनके अत्याचारों की रिपोर्ट खोलेंगे, उनका नंगा करके औरतों को नचाने वाला वीडियो की पोल खोलेंगे। वो हरी डायरी हम 2024 में गठबंधन जब खोलेगा ना, तब नरेंद्र मोदी की आंखें खुलेंगी कि लाल डायरी तो सिर्फ बंद रहती है। लाल का मतलब है रुको, हरे का मतलब है खुलो। और में गरीब और अमीर के बच्चों के एक शिक्षा सरकार नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए समय नहीं है कि इस देश में एक शिक्षा हो और एक व्यवस्था हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को लाल किताब दिख रही है, लेकिन समाज में महिला आरक्षण के लिए दिख रहा है। लेकिन बच्चा चाहे महिला का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे हरिजन का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, क्या आपको नहीं लगता सबको एक शिक्षा, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए? इन लोगों का भ्रष्टाचार है और वही खुलेगा। और वो इन लोगों ने भ्रष्टाचार में तो अति कर दी कि देश को पूरा कहाँ ले जा करके खड़ा कर दिया। इनके भ्रष्टाचार गिनाने लगेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। फोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G घोटाला, और उसके बाद वो वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था कई अरे सब घोटाला रहा पूरा। उसको हम बिहार में खोजते रहे, दरभंगा में, वो एम्स कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी डायरी में नाम नोट है कि नहीं है? उस डायरी का नाम बताइए जिसमें आपने पोर्ट बेचा है, जिसमें आपने एयरपोर्ट बेचा है, जिसमें आप रेलवे की जमीन बेचा है, जिसमें आप रक्षा का जमीन बेचा है। जरा उसका तो लाल डायरी का एंट्री हमको दिखा दो। और रह गया सवाल कि पावर ये किसी के झोली में नहीं मिलती, ये पावर किसी के संस्कार में नहीं मिलता। ये पावर कल है आपके पास है और आज मेरे पास होगी। आज मैं पावर का इस्तेमाल करूंगा तो माफ करिएगा, ये तीनों लोग का 14 भुवन में आप सर नहीं छुपा सकते। मतलब जो मैं समझता हूँ, लाल डायरी माने लाल किताब जिसमें जादू मंत्र लिखा होता है, उसे लाल डायरी कहते हैं, लाल किताब कहते हैं। और उसी लाल किताब में एक उपाय लेकर के, टोटका लेकर के आए थे। 15 लाख का काला जादू करने वाला, काला धन का लेकर के आए थे ये काला जादू करने के लिए। उस काले जादू के माध्यम से इनको सत्ता मिल गई। लेकिन आज ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा करके पीली लाइट जनता ने दिखा दी है कि तैयार रहो, अब बिल्कुल ग्रीन होने वाले हैं, आप सत्ता से जाने वाले हैं। विधेयक लाना चाहिए, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार है कि सदा के लिए मैं बना रहूं प्रधानमंत्री, सदा के लिए योगी बने रहें। बस योगी और मोदी की जिम्मेदारी लिख दें, यही विधेयक पास करा लें, बस यही किया। लाल डायरी के लिए कांग्रेस वाले घबरा क्यों रहे हैं? लाल डायरी का जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों कांग्रेस घबराए? तो वो कांग्रेस वाले घबराए तो खुलकर क्यों नहीं लाते? नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, बिहार नहीं, यानी कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री लाइव अभी 15 मिनट पहले थे और उन्होंने रैली में कांग्रेस को ऐसी बातें बोली हैं कि अब क्या बताएं। लाल डायरी का जिक्र किए। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेलने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों का गढ़ बनाने का काम राजस्थान को कांग्रेस ने किया है। और जनता से उन्होंने हामी भी भरवाई कि क्या आप लोगों को लाल डायरी के बारे में जानकारी है, लाल डायरी का नाम सुना है? अगर भाजपा सरकार आती है तो लाल डायरी का काला चिट्ठा निकलकर सामने आया। आज इसी सब मुद्दाओं पे और इन्हीं सब बातों पे हम यहाँ लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि क्या लाल डायरी के बारे में इन लोगों को भी नाम पता है, कभी सुना है कि लाल डायरी क्या है? या सर, आपने कभी लाल डायरी का नाम सुना है जो कांग्रेस छुपा रही है? प्रधानमंत्री आज जो है राजस्थान में बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम काला चिट्ठा लाल डायरी का सामने लाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार बनती है, क्या उनको शंका है क्या प्रधानमंत्री जी को? उन्होंने तो लाल किला के प्राचीर से कह दिया कि आप गड़बड़ाओ मत, सरकार 2024 में हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, दो बात है। अगर लाल किला की प्राचीर का हम अगर बात का अगर एग्जाम्पल से नसीहत करते हैं तो या तो इनकी सरकार बन जानी चाहिए। अब रह गया सवाल कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कब क्या कहते हैं वो अपने शब्दों को खुदे नहीं समझ पाते। वो कहीं कुछ कह देते हैं, कहीं को लाल डायरी ला देते हैं, कहीं पीली डायरी ला देते हैं, कहीं हरी डायरी ला देते हैं। डायरी जो लाल है साहब,
वो आदरणीय मोदी जी की है और वो भाजपा की है। अब उस लाल डायरी पर अब चूंकि 9 साल में वो डायरी लिखी गई है, अब 9 साल का उस डायरी से अब अवलोकन, उस डायरी में क्या लिखा गया है, उस डायरी में कौन कौन योजना आपने रचा है, उस डायरी से कौन कौन योजनाओं का आपने क्रियान्वयन किया है। अब समय आ गया है कि आम जनता मोदी जी की लाल डायरी की तलाश कर रही थी। आज दूसरे को बेधने के लिए, विधा को गुमराह करने के लिए, जनतंत्र को धोखा देने के लिए, संविधान के साथ विश्वासघात करने के लिए, ये भाजपा की यही मंशा है, ये जनसंघ का यही सोच है। क्योंकि ये गोलवरकर की पुस्तक है, जो गोलवरकर की पुस्तक 1939-40 में भारत की पटल पर रखी गई थी। अब 1939-40 में राइटर ने उसमें स्पष्ट लिखा कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये गोलवरकर की पुस्तक है, यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और मोदी जी की लाल डायरी है। वो तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की डायरी है और इसमें जितना काला चिट्ठा है कांग्रेस का सब इसमें लिखा हुआ है। आप घबराइए मत, जो आपने आधारशिला रखा है उसमें, उस पर मैं निर्माण कराऊंगा और उस निर्माण का एक एक ईंट का, एक एक करनी सेलमेंट का, एक एक मजदूरा का, एक एक मिस्त्री का हम हिसाब लेंगे। क्योंकि एकदम अब वो समय आ गया है कि अगर हम हिसाब नहीं लेंगे तो हमारा जो इतिहास है ये कलंकित हो जाएगा, हमारा भारत की जो मंशा है वो टूट जाएगी, हमारे भारत के संविधान में लोगों की जो आशा है वो तार तार हो जाएगी। एक का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाएगा और दूसरा का बच्चा दूध से कुल्ला करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये विषमता खड़ी हो जाएगी और एक स्वस्थ भारतीय होने के नाते, भारत के संविधान में आस्था रखने के नाते मैं चाहता हूं कि आप डिबेट कर लो ना। अगर लाल डायरी में कुछ है तो जरा अपनी लाल डायरी खोल करके आप अपना जांच करा लो ना। दुनिया में एक एग्जाम्पल सिद्ध हो जाए। आपने जितना कार्य किया है, आपने एम्स बना दिया, उसको हम बिहार में खोजते रहे, दरभंगा में वो एम्स कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी डायरी में नाम नोट है कि नहीं है? उस डायरी का नाम बताइए जिसमें आपने पोर्ट बेचा है, जिसमें आपने एयरपोर्ट बेचा है, जिसमें आप रेलवे की जमीन बेचा है, जिसमें आप रक्षा का जमीन बेचा है। जरा उसका तो लाल डायरी का एंट्री हमको दिखा दो। और रह गया सवाल कि पावर ये किसी के झोली में नहीं मिलती, ये पावर किसी के संस्कार में नहीं मिलता। ये पावर कल है आपके पास है और आज मेरे पास होगी। आज मैं पावर का इस्तेमाल करूंगा तो माफ करिएगा, ये तीनों लोग का 14 भुवन में आप सर नहीं छुपा सकते। और ये होना है, मैं बार बार आप लोगों के चैनलों पर कहता आ रहा हूं कि ये होना है। इसे कोई दुनिया की, इसलिए कि जो परंपरा आपने रखी है कांग्रेस बखूबी उस पे काम करेगी। राहुल गांधी खुद एक एक पन्ने को खंगालेंगे और आपका हिसाब दूध का दूध और पानी का पानी देंगे। इसलिए कि 2024 के बाद लाल किला के प्राचीर से राहुल गांधी को झंडा फहराना है, आपको फिर वापस नहीं आना है। जय हिंद, जय विकास कांग्रेस। लाल डायरी का नाम सुना है आपने? हरी डायरी का नाम सुना है तुमने? आज प्रधानमंत्री जी लाल डायरी के लिए चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस का काला चिट्ठा उसमें है। सिग्नल में लाल होता तो रुको होता है ना, और हरा होता तो चलो। अब 2024 में हम मोदी के लिए हरी डायरी अपनी खोलेंगे। जो लाल डायरी होती है हमेशा बंद रहती है, क्योंकि लाल का मतलब है रुको और हरे का मतलब है चलो। हमारी गठबंधन सरकार, यानी कि हम जनता के प्रवक्ता हैं, मगर चूंकि हम गठबंधन को लाना चाहते हैं तो जब गठबंधन की सरकार आएगी तब हमारी डायरी खोलेंगे, काला चिट्ठा खोलेंगे। नरेंद्र मोदी और उसके दोनों बच्चे गौतम अडानी, जो उसने गोद लिए हैं, गौतम अडानी और अंबानी, और न जाने कितने चोर कॉरपोरेट
उनके हम काले चिट्ठे खोलेंगे, मंत्रियों के भ्रष्टाचार खोलेंगे, उनके बलात्कारों की रिपोर्ट खोलेंगे, उनके अत्याचारों की रिपोर्ट खोलेंगे, उनका नंगा करके औरतों को नचाने वाला वीडियो की पोल खोलेंगे। वो हरी डायरी हम 2024 में गठबंधन जब खोलेगा ना, तब नरेंद्र मोदी की आंखें खुलेंगी कि लाल डायरी तो सिर्फ बंद रहती है। लाल का मतलब है रुको, हरे का मतलब है खुलो और चलो। हम चल के दिखाएंगे, हम खोल के दिखाएंगे नरेंद्र मोदी के काले कारनामों की तस्वीर 2024 में हम खोल के दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहेंगे लाल डायरी के बारे में? आपने भी नाम सुना होगा। लाल डायरी में ऐसा क्या कुछ है कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान में दहाड़ लगा रहे थे, कह रहे थे कि लाल डायरी में कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे छुपे हैं। उस लाल डायरी में जिन लोगों का भ्रष्टाचार है और वही खुलेगा। और वो इन लोगों ने भ्रष्टाचार में तो अति कर दी कि देश को पूरा कहाँ ले जा करके खड़ा कर दिया। इनके भ्रष्टाचार गिनाने लगेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। फोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G घोटाला, और उसके बाद वो वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था कई अरे सब घोटाला ही घोटाला रहा पूरा। तो इनकी वही डायरी खुलेगी जो भ्रष्टाचार किए। आज क्यों चिल्ला रहे हैं? आज संजय सिंह पकड़े गए, लोग चिल्ला रहे हैं। अरे जब भ्रष्टाचार किए हो, जो कोई तुमने कुछ किया है तभी तो पकड़े गए हो। ऐसे थोड़ी वहाँ पे लाल उस पे रामलीला मैदान में बैठ गए भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल सब आज तक ला करके उस बुढ़े आदमी अन्ना हजारे को बैठा दिए। और क्या हुआ? उसका लोकपाल बना आज तक का। आज तक तुम बीजेपी ने ही किया था, उसका फंडिंग तो बीजेपी ने ही किया था। अब वो आप रहे होंगे फंडिंग के वक्त। भाई हम फंडिंग के वक्त तो थे नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उन्होंने देश को चूतिया बनाया। पार्टी के जितने नेता आम आदमी पार्टी छोड़े बीजेपी में चले गए। सारे हम भ्रष्टाचारी से चले गए बीजेपी में। हमारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में है और कांग्रेस में जितना गठबंधन नहीं बना है इंडिया का, ये सब भ्रष्टाचार। आप समर्थन करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज राजस्थान में कहा, बिच्छू सब आकर के सब आकर के नाव बैठ गए हैं। गठबंधन है 36 बनाम 26, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन है। तो दोनों भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये सही कह रहे हैं भाजपा के लोग जो एनडीए में इसके जो है अग्रणी है। आज जो है प्रधानमंत्री अभी 20 मिनट पहले एक रैली संबोधित कर रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि लाल डायरी को कांग्रेस छुपा रही है और लाल डायरी का काला चिट्ठा निकलकर सामने आएगा। कांग्रेस ने युवाओं को 2014 में आना था, तो उन्होंने लाल डायरी का मतलब जो मैं समझता हूँ, लाल डायरी माने लाल किताब जिसमें जादू मंत्र लिखा होता है, उसे लाल डायरी कहते हैं, लाल किताब कहते हैं। और उसी लाल किताब में एक उपाय लेकर के, टोटका लेकर के आए थे। 15 लाख का काला जादू करने वाला, काला धन का लेकर के आए थे ये काला जादू करने के लिए। उस काले जादू के माध्यम से इनको सत्ता मिल गई। लेकिन आज ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा करके पीली लाइट जनता ने दिखा दी है कि तैयार रहो, अब बिल्कुल ग्रीन होने वाले हैं, आप सत्ता से जाने वाले हैं। चाहे जो कुछ कहे ये लोग, 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और इस देश को सबसे ऊंचाई पे ले जाएंगे। अरे जनता चुनेगी, और क्या तुम चाय वाले समझ गो? और वो जनता सुनेगी और जनता पूर्ण बहुमत से इस बार 400 से ऊपर भी सीटें उनको मिलेंगी। और इसी तरह ये लोग इन लोगों को अपना घोटाला नहीं नजर आता। कितने कितने घोटाले हुए, कितना जनता त्रस्ती, समझ लो सब एक बस। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की बात और हाथी का पाद दोनों बराबर है। एक पंडित की लाल डायरी का नाम सुने हैं दादा? इधर आइए आप। लाल डायरी, आज प्रधानमंत्री लाल डायरी का चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे लाल डायरी का काला चिट्ठा जो कांग्रेस का लिखा हुआ है हम सब पर्दाफाश करवाएंगे। प्रधानमंत्री की एक काली डायरी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री को काली और लाल मिक्सचर डायरी है, और वो डायरी प्रधानमंत्री की जब सामने आएगी, आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर वक्त के हाथों गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं देश को? क्या देश वक्त की गुलामी करना जरूरी है? तुम वक्त की गुलाम के गुलाम बन जाओ, तो पंडित जी को क्यों वक्त की गुलाम का गुलाम बनाते हो? लेकिन प्रधानमंत्री को तो देश के युवाओं के महिमा नहीं जानते, देश के युवाओं के भविष्य का चिंता है। तभी तो वो कह रहे थे कि युवाओं को नशे के कारोबार में ढकेला गया है, युवाओं को अपराधी बना दिया गया है। कांग्रेस ने ये सब काली करतूत की है और तमाम घोटाले जो हैं उस लाल डायरी में लिखी हुई हैं। मोदी जी को ऐसा विधेयक लाना चाहिए, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार है कि सदा के लिए मैं बना रहूं प्रधानमंत्री, सदा के लिए योगी बने रहें।
बस योगी और मोदी की जिम्मेदारी लिख दे, यही विधेयक पास करा लें, बस यही तो किया लाल जाता है। डायरी के लिए कांग्रेस वाले घबरा क्यों रहे हैं? लाल डायरी का जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों कांग्रेस घबराए? तो वो कांग्रेस वाले घबराए तो खुलकर क्यों नहीं लाते, सामने लाए भाई कांग्रेस। लाल डायरी के बारे में पता है हम लोग आपको? क्यों घबराए? लाल डायरी है क्या? लाल डायरी है कांग्रेस का काला चिट्ठा, पूरा उसी में सब लिखा हुआ है। कांग्रेस का काला चिट्ठा पूरा, हाँ, कांग्रेस का काला चिट्ठा लिखा हुआ है, इसलिए कांग्रेस वाले थोड़ा सा घबरा गए हैं, क्योंकि उनका पूरा जितना घोटाला है सब उसी में कैद है, सब उसी में कैद है। जितने घोटाले उन्होंने किए हैं सब के सब उसी में है, इसलिए उन लोग घबरा रहे हैं। लाल डायरी के लिए आज राजस्थान में प्रधानमंत्री ने जम करके जो है रैली को संबोधित किया। लाल डायरी क्या है पता है आपको? मेरे को देखिए पता सब है, और लाल डायरी को एक्सपोज जिसने किया उसका भी पता है। वो बंदा आरएसएस का है और वो खुद पहले एज ए बहरूपिया कांग्रेस में था, और अब अशोक गहलोत की बात ना मानने पे उसका एक्सपोज किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति ऐसा दलदल बन चुका है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये खुद ही जनता को मरने में लगे हुए हैं। तो अभी 24 में जनता इन सबको एक किनारे करेगी और देखिएगा एक स्वच्छ सरकार आएगी, चाहे गठबंधन की ही हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही कि राजनीति एक दलदल बन चुका है, राजनीतिक दलदल बन चुका है। इस दलदल में फंस अब चुका है। भाई साहब कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन हाँ राजनीति में जो पहले करीब 9 साल पहले जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति से इस देश को ऐसा चौपट किया है, नवाओं को युवाओं को बेरोजगार कर दिया, किसानों की उसकी फसल का पूरा वो नहीं मिला। अब सरकार जो उस पर कुछ प्रयास कर रही, कुछ काम कर रही है, तो उस पर लोग हल्ला उठा रहे हैं जब अच्छा कार्य कर रही, क्योंकि जो हाँ होगा अगर कुछ न कोई, हाँ तो होगा भाई, जो जनहित में कार्य होगा उसको सरकार को करना पड़ेगा और उसकी जांच करते रहते हैं। जांच तो लाल डायरी एक है, लाल डायरी का जांच होना चाहिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री बताया। जरूर जांच होना चाहिए। लाल डायरी है क्या? कभी नाम सुने हैं लाल डायरी? लाल डायरी का इन लोगों का काले चिट्ठे हैं। किन लोगों के? यही बीजेपी वालों के और किसी के? बीजेपी वालों के। और क्या? वो तो बता रहे हैं कांग्रेस वो दिखावा दिखा रहे हैं, बहनों भाइयों ना खाऊंगा ना खाने। ये तो अडानी है, अंबानी और ये जी न्यूज के चंद्रा जी हैं, उनका कितना कर्जा माफ कर दिए। ये बड़े बड़े लोगों को देख रहे, गरीबों को देख कहाँ रहे ये लोग। आज तो बता रहे थे, कह रहे थे हमें युवाओं के भविष्य का चिंता है, हमारे जो है युवाओं को कांग्रेस ने नशे के कारोबार में ढकेला है, दलदल में ढकेला है। इनका कहना है गरीबी मिटा देंगे। गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीब को मिटा रहे हैं और अमीर को बना रहे हैं। गरीब तो और नीचे जाता जा रहा है, अमीर को बनाते जा रहे हैं। ये तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सब उन्हीं का है काला कारनामा। नहीं, जिनका कारनामा उन लोगों को नहीं दिखा, जिनका कारनामा है वो लाल डायरी जब खुलेगी सारे भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं बचेगा, चाहे जिस पार्टी का हो, सबको उसमें काम करे वो डालोगे देश का। मुंद्रा अडानी जी के मुंद्रा एयरपोर्ट पे 6000 करोड़ की जो हीरोइन आई बाहर से, वो कहाँ से आई कहाँ गई इसका पता है गुजरात सरकार को या भारत सरकार ने पता बताया? वो क्या भारत में युवाओं को नशा देने के लिए लाया गया है क्या? लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वहीं पर जातीय जनगणना के लिए भी लोग अड़े हुए हैं। जब जातीय जनगणना के लिए लोग अड़े हैं तो जातियों को बांटने का काम कहीं ना कहीं से विपक्ष कर रही है कि नहीं कर रही है? विपक्ष कुछ नहीं कर रही है। आप पूरे भारत में जाइए और जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से आप बताइए एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, बता दीजिएगा। सारे तो ओबीसी के हैं, 90% ज्यादा ओबीसी के हैं, एससी के हैं। तो कहाँ आप जनगणना में पड़े हो? आप अपने अपनी जातियों का विकास करोगे, कौन मना करना चाह रहा? वो केवल अपना ही कार्य चाहता है कि जातीय जनगणना हो जाए और जातियों के बल पर हम इलेक्शन लड़े उनके नाम पर। अरे जब उसको आप पढ़ने नहीं दोगे, आगे बढ़ने नहीं दोगे, आप खुद ऊंचे पद पर बैठे रहोगे। अगर किसी को जनगणना कराना है तो अमीर बनाम गरीब की जनगणना कराओ, और जो गरीब हैं, जो नीचे तबके के हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए व्यवस्थाएं आप कीजिए। उनको 33% आरक्षण दे दीजिए, गरीबों को 33% आरक्षण आप लोकसभा में दे दीजिए, राज्यसभा में दे दीजिए, नौकरियों में दे दीजिए, 33% महिलाओं को दे दीजिए। आर्थिक स्थिति से हम मानते हैं कि जातीय जनगणना होगा तो ये होगा जिसकी जितनी भागीदार, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदार। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, एक आदमी 10 लोग हैं और 10% उसको मिलेगा तो 100% होंगे, और एक 90 लोग हैं और 90 में अगर 90% दोगे तो कितने लोग पाएंगे?
कितने लोग पाओगे? 9%। महाराज जी इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ जाएंगे भाई? 81% कहाँ जाएंगे? तो आप अपने जातियों का नाम गणना करके उनको धरातल पर ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण नीति को देते हुए ये बता दिया, आज भी वो गरीब आदमी जमादार का काम करने वाला व्यक्ति 10 बाय 10 के कमरे में ही रहता है, वो उसका कभी बड़प्पन नहीं हुआ क्योंकि उसे जमादार ही बनाने लाल डायरी का समर्थन करते हैं आपकी नहीं करते जी? लाल डायरी का मतलब लाल किताब है जो जादू टोने टटके का काम है, और ये काम बीजेपी करती आई है, हमेशा करती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे लाल डायरी के लिए? जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री रैली संबोधित करते हुए बताया कि लाल डायरी का नाम सुना। भाई साहब, रैली में प्रधानमंत्री जी की रैली में हमारे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। देश में सबसे बड़ी शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था, नौकरी के लिए कब वो बात करते हैं, कब देश की व्यवस्था के लिए बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि लाल किताब में नशाखोरी, गांजा, ड्रग्स बिक रहा था। तो अब तो इनकी सरकार है ना, अब इनको रोजगार देना चाहिए, इनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आज तक देश में गरीब और अमीर के बच्चों के एक शिक्षा सरकार नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए समय नहीं है कि इस देश में एक शिक्षा हो और एक व्यवस्था हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को लाल किताब दिख रही है, लेकिन समाज में महिला आरक्षण के लिए दिख रहा है। लेकिन बच्चा चाहे महिला का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे हरिजन का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, क्या आपको नहीं लगता सबको एक शिक्षा, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए? इसके लिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, खाली भौकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री आज बता रहे थे, कह रहे थे राजस्थान को मैं बदल दूंगा, राजस्थान को लूटने का काम बदल दिए। गुजरात में कितने % बेरोजगारी है आपको मालूम है? गुजरात में कितनी व्यवस्था पलट दिए। ये मानसिक रूप से जानते हैं क्या कर रहे हैं? श्रम कार्ड। आप बताइए, इस देश का जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हो ये बताए कि गैस का दाम क्यों घटा? चुनाव आने के लिए ना, चुनाव आया इसीलिए गैस का दाम घट गया। किसी आप अनपढ़ से पूछिए कि गैस का दाम क्यों घटा, तो वो बताएगा चुनाव आ गया है। किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री से पूछेंगे गैस का दाम क्यों घटा, तो बताएगा चुनाव आ गया। और ये एक चुनाव की बात करते हैं। इसमें तो इस देश में रोज चुनाव होना चाहिए भैया, रोज चुनाव और रोज हर चीज जो है सस्ता हो। अगर हमको अपने देश की आमदनी नहीं मालूम है तो खर्च की क्या जरूरत जानकारी की? भाई यही कहते हैं ना कि पैसा बहुत व्यय हो रहा है, तो बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत नरगल पैसा खर्चा किया जा रहा है, रोजगार दिया नहीं जा रहा। कांग्रेस की लाल किताब में हमने अपनी आंखों से देखा है कि हर मंडल में 6 महीने में सेना की भर्ती निकलती थी। प्रधानमंत्री जी बताएं 2017 से किस मंडल में सेना की भर्ती निकली है? जो बच्चे अग्निवीर हो रहे हैं उनको 3 साल बाद सरकार क्या देगी? पेंशन देगी? बताइए, 3 साल बाद उनका भविष्य कहाँ जाएगा? जब उनके पास बीबी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, उनकी दवा होगी, तब क्या करेंगे? ये इनका श्रम कार्ड बनवाएंगे। ये जानते हैं क्या कर रहे हैं? ये गांव में चुनाव में जब आ जाता है तो श्रम कार्ड बनाते हैं और सीधे खाते में पैसा भेजते हैं। दूसरी पार्टी तो पैसा भेज नहीं पाती है। ये श्रम कार्ड में समूह में किसी देश का उद्धार समूह से हुआ है? किसी देश में समूह, महिलाओं के समूह बना के उद्योगपति हो गए हैं? फिर अडानी अंबानी क्या जरूरत है? क्यों कर्जा माफ कर रहे हैं? तब समूह का कर्जा माफ करना चाहिए। 2000 बकरी जिला लेने से देश आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। मुर्गी जिला लेने से, बकरी जिला लेने से, सिलाई मशीन खरीद लेने से। लाखों लोगों को राशन बांट रहे हैं। राशन नहीं बांट रहे हैं, ये विकलांग बना रहे हैं। भैया आपसे करो, ये राशन क्या जरूरत है? आप जाके देखिए गाँव में लोग काम नहीं कर रहे हैं, राशन मिल रहा है, राशन बिक रहा है, शराब खरीद रहे हैं, सरकार को टैक्स मिल रहा है, शराब अच्छे। तभी सरकार बताई उत्तर प्रदेश में कितना शराब बेच लिए, कितना सरकार। भाई ठीक है, नशाखोरी लाल किताब में तो आप कहीं नहीं बंद करा देते शराब तो बिहार में भी बंद है, लेकिन बिक रहा है। बिहार में बिक रहा है, लेकिन यहाँ तो सरकार, जैसे सरकार ने एक पॉलिसी लाई ना, भाई ठीक है 100% नहीं सफल हुई, कुछ तो सफल हो रही है। आप बंद करा दीजिए शराब। क्या कहोगे भैया? शराब अगर बंद हो जाएगी तो यहीं के लोग अभी हमला करने लगेंगे, यहीं इसी में ही खड़े हुए हैं सब अभी बहुत से लोग। देखिए, जो चीज के लिए पहली चीज तो जहाँ जहाँ बंद होने का था वहाँ चीजें बंद हुई हैं। और रही बात यूपी की, जब यहाँ पे भी समय आएगा तो यहाँ पे भी वो चीज लागू की जाएगी। देखिए, मैं वाजपेयी जी एक चीज बोलूंगा आपको। अटल जी, आपका क्या नाम है? अटल जी।
यार देख रहे हो यहाँ भैया चल रहा है यार, तुम लोग यार वीडियो अभी हम देख लेते हैं, इसको फायदा है क्यों नहीं, सब में फायदा है। वहाँ चल रहा है, लाइव चल रहा है, वो लाइव चल रहा है। कैसे जो है मुद्दा कोई और है, कैसे मुद्दा हम उसको भटका देंगे। दिखाएंगे, तमाम लोगों को दिखाते हैं। अभी जो है जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे को कहने का मतलब ये है, इस समय देश के अंदर अराजकता जो फैली है ये कहीं न कहीं जनता का एक प्रतिशोध है। और कभी भी कोई भी आदमी अगर प्रतिशोध में रहता है तो वो सत्ता पक्ष से अपना बदला लेता है। जैसा कांग्रेस के साथ 2014 में जनता ने बदला लिया था, वैसे 2024 में बीजेपी के साथ लेंगे बदला। यही तो आपने देखा जिस तरीके से आज एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है और कांग्रेस का काला चिट्ठा लाल डायरी में है और हम लाल डायरी का काला चिट्ठा खोलने का काम करेंगे। उन्होंने जनता से हामी भी भरवाई और रैली में लाखों की संख्या में लोग एकत्र थे। उन लोगों ने प्रधानमंत्री का समर्थन भी किया। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या लाल डायरी के बारे में जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।